हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो आप थाने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। तो पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं कि आप जो भी कहना चाहते हैं रिटर्न में एक रिपोर्ट बना करके दीजिए। इस रिपोर्ट को हम तहरीरी रिपोर्ट कहते हैं और जो तहरीरी रिपोर्ट या रिटर्न रिपोर्ट आप पेश करते हैं, पुलिस अधिकारी उसी को एज इट इज प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, कैसे दर्ज करवाना चाहिए, क्या क्या सावधानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने में रखनी चाहिए, कौन से थाने में दी जानी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हम एक वीडियो पहले भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बना चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाएं जिससे कि वो इफेक्टिव हो और अपराधियों को उसकी सजा मिल सके। तो सबसे पहले जाने कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन से सेक्शन में, कौन से कानून में दर्ज करवाई जाती है। तो मित्रों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 154 ये कहता है, every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. और सबसेक्शन 2 ये कहता है, ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन बी रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कमिट होता है तो उसकी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को जो इंफॉर्मेंट रिपोर्ट देता है वो उसको अपने एक रजिस्टर में, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं, उस फॉर्म में रजिस्टर में दर्ज करते हैं और उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति को देते हैं जो इंफॉर्मेशन उस थाने में सबमिट करता है। अब हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए। केवल उतना समय लगना चाहिए जो आपको ऑफेंस के स्थल या घटना स्थल से पुलिस थाने जाने में लगता है। इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, जैसे कोई आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की डिले हो, क्योंकि डिले इन एफआईआर एक्यूज्ड को बेल लेने में फायदा पहुंचाएगा और ट्रायल में भी वो फायदा इस बात का उठाने की कोशिश करेगा कि देखिए, बाद में एक सोची समझी चाल और रंजिश के तहत और साजिश के तहत एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। तो जल्दी से जल्दी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करवानी चाहिए। क्वेश्चन है कि कौन से थाने में दर्ज करवानी चाहिए? तो मित्रों, जिस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है उस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपने थाने के क्षेत्राधिकार में एविडेंस को कलेक्ट कर सकेगा, घटना की जांच कर सकेगा, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब तहरीरी रिपोर्ट हम किसे एड्रेस करें? जो आप रिटर्न रिपोर्ट देते हैं, जो बाद में पुलिस एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड करती है, वो आपको लिखनी चाहिए स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ पुलिस थाना के नाम से दर्ज करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। उसमें क्या क्या लिखना चाहिए? तो उसमें सारे घटना के फैक्ट्स को ब्रीफ में लिखना चाहिए। वो बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। उसमें घटना का समय, घटना की दिनांक, किन किन व्यक्तियों ने वो घटना कारित की, यदि वो कोई हथियार लाए थे तो उसका भी विवरण होना चाहिए और उनको नामजद एफआईआर दर्ज कराएं। देखिए मित्रों, नामजद एफआईआर का बड़ा महत्व है। उससे जमानत मिलने में उनको बहुत दिक्कत होती है। यदि कोई ऑफेंस कमिट करते हैं और उसमें आप नाम भी लिखते हैं आरोपी का, तो आरोपी को इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलती है नामजद एफआईआर से। जबकि एफआईआर में यदि आरोपी का नाम नहीं होता है तो उनके अधिवक्ता सबसे पहले ग्राउंड लेते हैं कि देखिए, एफआईआर में तो इस आरोपी का या अभियुक्त का नाम ही नहीं है, तो नामजद एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। उसमें सारे फैक्ट्स को, घटना स्थल, घटना का समय, घटना की दिनांक को ब्रीफ में लिखना चाहिए। घटना किन किन व्यक्तियों ने कारित करी वो लिखना चाहिए, और यदि घटना का कोई भी आई विटनेस हो तो ये भी लिखना चाहिए कि उसके सामने ऐसी घटना कारित हुई थी। इसके बाद कौन ये रिपोर्ट दर्ज करा सकता है? तो पीड़ित व्यक्ति, उसका कोई मित्र, उसका कोई रिलेटिव या कोई भी व्यक्ति जो उस घटना से संबंधित जानकारी रखता हो, जिसने उसकी घटना को देखा हो
या पीड़ित ने उस घटना के बारे में सबसे पहले उसको बताया हो, वो जाकर के थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। लेकिन कोशिश हो कि पीड़ित स्वयं जाए थाने में और दर्ज करवाए। अब इसके बाद है कि उसमें एक और सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए आरोपी और पीड़ित की कोई पहले से कोई केस चल रहा है, कोई सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, तो उसका हवाला आप प्रथम सूचना रिपोर्ट में बिल्कुल भी मत दीजिए। अन्यथा देखिए वो जमानत के प्रार्थना पत्र में उसका लाभ लेने की कोशिश करेगा और ये कहेगा कि देखिए इनका तो सिविल डिस्प्यूट पेंडिंग है, इसलिए एक झूठी रंजिशवश एफआईआर दर्ज करवा दी है। इस कारण से यदि कोई सिविल डिस्प्यूट है, कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, कोई पैसों का लेन देन है, तो इसका बिल्कुल भी हवाला उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं करवाना चाहिए, उस तहरीरी रिपोर्ट में नहीं लिखना चाहिए और केवल मात्र घटना से संबंधित फैक्ट्स लिखने चाहिए। फिर पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। यदि उनको चोटें कारित हुई है तो मेडिकल मुआयने की रिक्वेस्ट अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद एक और सावधानी रखनी चाहिए, वो ये है कि उसको आप टाइप करवा करके देने की ना सोचें। एक तो उसमें समय बर्बाद होगा, दूसरी बात यह है कि पुलिस को ऐसा लगेगा कि आप एक सोची समझी चाल के तहत टाइप करवा के एफआईआर लाए हैं, एक रिटर्न रिपोर्ट लाए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका कोई रंजिश है आपस में, इसलिए जो फैक्ट है उनको आप सिंपल पेपर और पेन पर लिख करके एज इट इज पुलिस ऑफिसर को दे दीजिए। फिर वो अपने आप कंप्यूटर से टाइप करके उसकी एक रिपोर्ट निकाल करके एफआईआर को दर्ज करके आपको देंगे। इसके बाद एक और भी बात है, यदि आप लॉयर से मिलते हैं और किसी वकील साहब की सलाह लेते हैं तो भी आप ये कोशिश कीजिए कि उसमें कोई भी धाराओं का हवाला ना दें, केवल आप फैक्ट्स लिखें जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमिट होने के बारे में बताती हूं। कई बार क्या होता है कि आप केवल मात्र एफआईआर में लिखते हैं कि उसने अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की, और फिर आप पुलिस अधिकारी को दोषारोपण करते हैं कि देखिए हमारे साथ अभद्रता करी परंतु फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कमिट हुआ हो वो उसके बारे में फैक्ट्स को एफआईआर में लिखना चाहिए। सिंपल फैक्ट्स होंगे, अभद्रता करी, गाली गलौज करी, तो अनेक बार पुलिस अधिकारी जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। मारपीट के बारे में कीजिए, चोरी के बारे में कीजिए, किसी से और महिला से छेड़छाड़ करी हो इस बारे में, या कोई भी ऑफेंस किया हो उसके बारे में स्पष्ट फैक्ट लिखे होने चाहिए। फिर इन सब करने के बाद क्या करें, जब पुलिस अधिकारी आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कर ले, कंप्यूटर में रजिस्टर कर ले, तो बड़े विनम्रता से कहिए कि साहब इसकी एक कॉपी हमारे को दे दीजिए। अच्छा एक और भी बात है, लोग बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं थाने में। कई बार क्या होता है कि आप जब रिपोर्ट देते हैं तो वो शाम का समय होता है, उनके कंप्यूटर पे टाइप करने की व्यवस्था नहीं होती है, वो एसएचओ को संबंधित अधिकारी नहीं दिखा पाते हैं, परमिशन नहीं ले पाते हैं एसएचओ से रिपोर्ट दर्ज करने की। तो ऐसे में एक दिन का, सुबह से शाम तक का एक दिन का भी डिले हो जाता है थाने के पार्ट पे। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है, थानेदार साहब को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोऑपरेट करना है, क्योंकि कई बार किसको आयु अपॉइंट करें इसमें भी समय लग जाता है। कई बार पुलिस थाना अधिकारी महोदय भी किसी अन्य राजकीय कार्य में, किसी प्रोटोकॉल में चले जाते हैं तो उस कारण भी डिले लग जाता है, या कोई बड़ा महत्वपूर्ण केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं इस कारण भी डिले हो जाता है। तो आपको पेशेंस रखना है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, आपको पुलिस अधिकारी को कोऑपरेट करना है, आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोऑपरेट करना है घटना स्थल पर ले जाने के लिए, उन गवाहों को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने लेकर के जाना है कि देखिए ये गवाहान हैं हमारे और आप इनके भी बयान दर्ज कीजिए। तो जांच में सहयोग भी आपको करना है जब से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है, संबंधित थाने में दीजिए और जो है इससे आरोपी के खिलाफ दर्ज करवाइए ताकि आपको न्याय मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।